हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नर्सिंग में फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, एडमिट कार्ड ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम, ये हमारे साथ होना चाहिए। एडमिट कार्ड थ्योरी एग्ज़ाम का जिसका कि हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सेकेंड है कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। थर्ड है प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्या सब आएंगे? कॉलेज का जो ड्रेस है, कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है वो शूज। देन हम देखेंगे एप्रन अकॉर्डिंग टू द कोर्स, जैसे कि जीएनएम फुल एप्रन होता है और एएनएम और बीएससी नर्सिंग का हाफ एप्रन होता है। तो एप्रन आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन सा एप्रन पहन के जाना है आज। थर्ड है हेयर नेट, बाल में जो जूड़ा लगाते हैं वो भी लगा के जाना है। हेयर नेट जो होता है वो लगा के जाना है। और कैप, एएनएम के लिए बेसिकली कैप लगाते हैं। फोर्थ है पर्सनालिटी का क्या सब देखना है। नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नीट एंड क्लीन जैसे कि आयरन करना है, गंदा यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना है, जो यूनिफॉर्म कॉलेज का है वही पहन के जाना है। एप्रन को भी पहनना है। उसके बाद शू पॉलिश होने चाहिए, इसे गंदा शूज नहीं पहन के जाना है, शू पॉलिश होने चाहिए। उसके बाद सी में क्या है, हेयर कट होने चाहिए, हेयर कटिंग होना चाहिए। अगर वो बॉयज है तो उसका क्लीन शेव होना चाहिए मेल स्टूडेंट्स का। डी है नेल कट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। पॉलिश, नेल पॉलिश जो लगाते हैं वो सब रिमूव होने चाहिए। फिर है फिंगर रिंग्स, जो अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, बल्ला पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, वो सब हटा के फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में। फिफ्थ हम बात करेंगे प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स की, जैसे कि प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट अलग अलग कोर्स के अलग अलग होते हैं। प्रैक्टिकल बुक या फाइल जो भी रिक्वायरमेंट्स है कोर्स के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, वो हमें लेके जाने हैं। उसके बाद लॉग बुक होता है जो कि जीएनएम और बीएससी के लिए मेनली यूज्ड होते हैं। उसके बाद है केस बुक मिडवाइफरी का, केस बुक मिडवाइफरी का एएनएम सेकेंड ईयर में यूज करते हैं, जीएनएम थर्ड ईयर में और बीएससी वाले फोर्थ ईयर में। और अगर अदर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू डेट ईयर, मतलब उस साल के हिसाब से आप किस साल में है, पहले साल में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उसके हिसाब से अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट है तो उसका ध्यान देना है। देन हम बात करेंगे 6 पॉकेट आर्टिकल्स का। पॉकेट आर्टिकल्स जो कि जीएनएम और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उसमें फर्स्ट होते हैं स्टेथोस्कोप जो आला होता है, थर्मोमीटर, इंच टेप, इंच टेप जो फीता रहता है जिससे कि हाइट नापा जाता है। उसके बाद पॉकेट डायरी जो कि क्लिनिकल डायरी भी कहते हैं इसे। डिक्शनरी, डिक्शनरी एक पॉकेट डिक्शनरी भी आता है, वो भी नर्सिंग में यूज होता है पॉकेट आर्टिकल्स के रूप में। उसके बाद रेड ब्लू ब्लैक पेन भी होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट्स है स्टेप्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें कि फर्स्ट हम किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर जनरली जीएनएम और बीएससी वाले को दिया जाता है, चाहे हॉस्पिटल में मिले या फिर कॉलेज में ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उसके रिलेटेड हम आंसर तैयार करते हैं और उसी से भाइवा होता है और सब्जेक्ट रिलेटेड से। और जैसे कि एएनएम स्टूडेंट्स का सिर्फ भाइवा होगा तो रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, अब जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उस सब्जेक्ट से भाइवा होगा। बेसिक मैनर्स ड्यूरिंग भाइवा एग्जाम, क्या सब चीज़ का ध्यान देना है भाइवा एग्जाम के दौरान, क्या सब मैनर्स होने चाहिए। जब स्टूडेंट्स को गेट से अंदर जाना रहेगा तो एक्सक्यूज मी बोल के ही अंदर जाना है या मे आई कम इन बोल के ही अंदर जाना है। दूसरा पॉइंट्स है जब हमारे सामने एक्सटर्नल जो भाइवा ले रहे हैं वो रहेंगे तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, सर हैं तो सर, मैम हैं तो मैम, ऐसा बोलना रहता है। ये सभी बेसिक मैनर्स हैं। अगर चेयर रखा हुआ है तो उस पर मे आई सीट बोल के परमिशन लेके ही बैठना है, अन्यथा नहीं बैठना है। और अगर परमिशन मिल गया तो आप सर को थैंक यू बोलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पूछा गया भाइवा में, उसका आंसर नहीं पता है तो आप सॉरी सर या मैम बोल सकते हैं। लास्ट पॉइंट है जो कि है ई नंबर है रीड वन टॉपिक कम्प्लीटली। हम ये कहना चाह रहे हैं जब एग्जामिनर, भाइवा एग्जामिनर जो होंगे वो पूछेंगे, जब अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको लास्ट में पूछा जाएगा
आप किस टॉपिक के बारे में जानते हैं, तो फिर आप वहाँ पे कोई एक टॉपिक का नाम बताएंगे और एग्जामिनर आपसे उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे उसी टॉपिक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करें।